हेलो डियर, आज का वीडियो काफ़ी शानदार है। और आज का वीडियो जो मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ वह आप लोग के लिए जो भी जॉब है उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। और यह एम्स में, पटना एम्स में जॉब होने वाला है। तो आप चाहे जीएनएम किए हैं, बीएससी नर्सिंग किए हैं या एएनएम किए हैं, आप तीनों में से कोई भी कोर्स किए हैं या की हैं, तो आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है पटना एम्स में काम करने का, जॉब करने का। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सारा डिटेल्स बताएंगे, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, एक्सपीरियंस किस फील्ड का मांगता है, ये जॉब किसके, बॉयज़ गर्ल्स किसके लिए है, सारा कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो जॉब है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 का, यह जो जॉब है यह आपका प्रोजेक्ट बेस्ड बहाली है। ठीक है, पटना एम्स में है, ICMR की तरफ से यह प्रोजेक्ट बेस्ड बहाली है। अब ये जो बहाली है मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, दिखा दूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो जॉब है प्लेस ड्यूटी जो होगा वह वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आपको होगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1, क्वालिफिकेशन एएनएम या जीएनएम या बीएससी नर्सिंग। ठीक है, डिजायरेबल में एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन लेबर रूम, लेबर रूम में काम करने का, प्रसव कक्ष में काम करने का अनुभव। फीमेल कैंडिडेट को ज़्यादा प्रीफेयर किया जाएगा, समझ गए। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, आपको प्रसव कक्ष, लेबर रूम में काम करने का अनुभव है, तो 3 पोस्ट पर बहाली निकली है। आप जो है अप्लाई कीजिए। 18,000 प्लस में HRA आपको मिलेगा, यानी 22-23 हज़ार आपको जो है सैलरी यहाँ पे मिलेगा, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। उसके बाद आप कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं, तो 30 ईयर्स तक अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे इनका रोल क्या होगा, तो रोल यही है, डाटा कलेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना सेंटर के साथ, डाटा एंट्री करना, ठीक है, साइंटिस्ट को हेल्प करना, अदर प्रोजेक्ट एक्टिविटी में आपको काम करना, ये सब काम है। ओके, टर्म एंड कंडीशन इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट शैल बी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस आपको जहाँ से मांगा गया है उस एरिया का होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस गेन आफ्टर मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे एएनएम पर भर रहे हैं तो एएनएम कंप्लीट होने के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जीएनएम कंप्लीट होने के बाद, बीएससी कंप्लीट होने के बाद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है यह टेम्प्रोरी बेस बहाली है, समझ गए। प्रोजेक्ट जितना दिन रहेगा, चाहे 2 साल 3 साल, जितना दिन प्रोजेक्ट चले, यह प्रोजेक्ट के लिए बहाली है, उतना दिन आपका नौकरी रहेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू है, इंटरव्यू बेस है, लेकिन अगर कैंडिडेट 30 से ज़्यादा है तो फिर उसके लिए आपको जो है छोटा मोटा रिटन टेस्ट कराया जाता है, देन उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, इसका जो डेट एंड टाइम होगा वह आपको रिटन एग्ज़ाम और वाइवा का एम्स के वेबसाइट पटना एम्स पर जो है पब्लिश किया जाएगा। ओके, लास्ट डेट जो है 28 अप्रैल रहने वाला है इसका अप्लाई का। तो अप्लाई शुरू है 1 से 2 दिन 3 दिन में, आपको अभी से अप्लाई करेंगे तो बाई पोस्ट अप्लाई करना होता है, आपको ये पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओनली ड्यूलेड फिलेड एप्लीकेशन फॉर्म इज ऑल एक्सेप्ट विल बी एक्सेप्टेड। सिर्फ जो फॉर्म इसी में दिया गया है उस फॉर्म को, तो यहाँ पे आपको जो लास्ट डेट है उसको आपको कैसे भेजना है, बाई पोस्ट भेजना है, किसको भेजना है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, 1st फ्लोर एडमिन बिल्डिंग, एम्स पटना, पिन कोड इतना पर 28/4 से पहले आपको भेज देना है। यानी इसी एड्रेस पर जो है आपको क्या करना है, भेजना है बाई पोस्ट से। ओके, सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगाना है, जितने भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे सबका सेल्फ अटेस्टेड लगाएंगे। ठीक, समझ गए। कोई TA नहीं होगा इंटरव्यू वगैरह के लिए, समझ लीजिए। और जो भी कुछ होगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका लिस्ट इंटरव्यू या रिटन के लिए एम्स पटना के वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको फॉर्म भरने के लिए पोस्ट आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 का है। नाम लिखना है कैपिटल लेटर बड़े अक्षर में, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हो रहा है, 30/4/26 तक वो आपको लिखना है। नेशनलिटी, अब मैरिड है अनमैरिड, मेल है फीमेल है, कैटेगरी लिखना है, एड्रेस लिखना है परमानेंट, और यहाँ पे आपको जो है एक फ़ोटो चिपकाना है पासपोर्ट साइज। ओके, उसके बाद मैं आगे बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सारा कुछ दिया गया है। ओके, आगे है यहाँ पे टिक करना है, समझ गए। आप SC ST OBC से आते हैं या नहीं आते हैं, टिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट देना है तो उसका नंबर लिख दीजिए, यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट, आप 10th कब पास किए, ठीक है,
यहाँ पे दिया हुआ है आप 10th कब पास किए, यहाँ पे सब्जेक्ट टेकन, पासिंग ईयर, परसेंटेज, 12th है, ग्रेजुएशन नहीं है तो आप यहाँ पे जीएनएम करके, बीएससी है तो बीएससी, एएनएम है तो एएनएम आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक्सपीरियंस लिखना है जो मांगा गया है। सारा चीज़ फिल करके आप क्या क्या चीज़ अटैच कर रहे हैं इसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और डिक्लेरेशन करके आपको प्लेस डेट अपना सिग्नेचर करके बाय पोस्ट आपको भेजना पड़ेगा। 28 तक डेट है इसका, ठीक है, तो याद रखिए। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप कहीं पे जॉब नहीं है, आपको खोज रहे हैं, तो 3 पदों पर यह बहाली निकली है, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट है तो ज़्यादा आपको वेटेज मिलेगा। ऊपर से आप अगर आप लेबर रूम में काम की हैं तो लेबर रूम में काम की हैं तो आपको और ज़्यादा वेटेज मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा इस बहाली में, ठीक है। पटना एम्स में अपॉर्चुनिटी मिलेगा काम करने का, प्रोजेक्ट बहाली है तो जब तक प्रोजेक्ट चलेगा आपका जॉब रहेगा।